कुछ लोग अप्सरा साधना करते हैं मगर उन्हें पता नहीं होता कि जिस अप्सरा को वो साध रहे हैं उसके बीच में उनके घर में उनकी गर्लफ्रेंड या पत्नी पर क्या क्या हरकतें हो रही हैं। और धीरे धीरे आपको एक दिन पता चल ही जाता है कि आपने जो साधना की है आपने अनजाने में किसी नेगेटिव चीज को आमंत्रण दे दिया है और उसके बाद आप पछताते हो और फिर बोलते हो कि हमको बहुत दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए ठीक से जानेंगे अप्सरा साधना में क्या चीज की जरूरत होती है और क्या नेट पर पड़ा है तो क्या वो सही है या गलत है। आप जानेंगे कि लोग अप्सरा साधना करते हैं या मोहिनी मंत्र करते हैं लेकिन उन्हें चुड़ैल सिद्ध हो जाती है, तो किस प्रकार ये होता है और उसमें कमियां क्या रहती हैं। आज YouTube पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी। में कोई कहता है कि एक रात में एक छानी सिद्ध हो जाएगी, 11 दिन में एक छानी आ जाएगी, या अप्सरा आपको एक रात में पूर्णमासी को सिद्ध हो जाएगी। लेकिन यदि आप उनके वीडियो टटोलते हैं तो आपको सिर्फ मंत्र मिलता है, ना ही कोई अप्सरा का ध्यान मिलता है, ना ही कोई अप्सरा का आपको विनियोग मिलता है। सबसे पहले कोई भी आप यदि मंत्र करते हैं तो उसके विनियोग की आवश्यकता पड़ती है। विनियोग यदि आपके पास किसी मंत्र का नहीं है तब आप अपने ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसको थोड़ा विज्ञान से समझेंगे कि किसी प्लेट पर पड़ने वाली ध्वनि जब कणों की एक रचना में बदल देती है तो जैसा कि आप देख रहे हैं हर ध्वनि में एक अलग पैटर्न निकलता, तो हर ध्वनि की एक अलग पैटर्न है, एक अलग तरीका है, तो एक अलग निश्चित मार्ग होता है जिसको जोड़ते हैं हम विनियोग से। अब विनियोग क्या होता है कि विनियोग किसी ऋषि के द्वारा लिखा होता है। जिस ऋषि ने उस विनियोग को लिखा है तो इसका मतलब उस ऋषि ने उस साधना को संपूर्ण रूप से किया, तब उसने उसका विनियोग लिखा है। विनियोग मतलब उसने ट्यूनिंग बताई है कि जब आप इस फ्रिक्वेंसी पर ट्यून होकर के आप मंत्र को करोगे तो निश्चित रूप से आपको बिना किसी परेशानी के सफलता मिलनी ही मिलनी है। इसमें वो बहुत विशेष ध्यान देते हुए कहते हैं कि हमारा ध्यान होता है, धारणा होती है, मंत्र होता है, यति होती है। तो यति आदमी की गड़बड़ हो जाती है, तो उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि यति और ध्यान जब बराबर समानांतर में सही से किया जाए तभी मंत्र सिद्ध होता है। अब यति क्या है? यति का मतलब होता है किसी प्लेट पर पड़ रही ध्वनि के बदलाव को यति कहते हैं। यानी अगर आप मंत्र पढ़ रहे हो और उस प्लेट पर बदलाव होते जा रहे हैं तो वो यति बन रही है। अब आपको एक फ्रिक्वेंसी पे जाने के लिए यति सेट करनी पड़ेगी, वो फ्रिक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी जिसके लिए आपको जरूरत होगी विनियोग की। इसीलिए विनियोग में ऋषि का नाम दिया जाता है क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में ऋषि हैं, सप्त ऋषि भी आपको पता है। तो हर मंत्र का एक ऋषि होता है, तो कौन से उसके ऋषि हैं, उसके छंद क्या है, उसकी शक्ति क्या है। जैसे कि हम एक विनियोग पढ़ते हैं ओम अस्य श्री कुंजिका स्रोत्र मंत्र से सदाशिव ऋषि, तो इसमें जो ऋषि है वो सदाशिव ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है, तो अब इसका छंद क्या है, जो इसका मार्ग है जाने के लिए इसकी शक्ति कौन सी है ये बता रहे हैं कि श्री त्रिगुणात्मक देवता ओम एम बीजम। एम इसका जो है शक्ति है, छंद है ओम ह्रीम शक्ति। ह्रीम नाम के छंद में शक्ति छुपी हुई है। ओम क्लीम कीलकम, यानी तब कहा गया है मम सर्वाभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। इस तरह से जब आप ये पढ़ने के बाद आगे की प्रक्रिया करते हैं तो मंत्र आपका सीधा सदाशिव को पहुंचेगा, और जब सदाशिव को पहुंचेगा तो कौन सी शक्ति जागृत होंगी, इस छंद के द्वारा एम यानी सरस्वती जागृत होंगी आपके अंदर। ह्रीम नाम की शक्ति आपके शरीर में बैठ जाएंगी और क्लीम महाकाली नाम की शक्ति बैठ जाएंगी। तो इस तरह से 3 शक्तियां आपके शरीर में विराजमान हो जाएंगी। अब यदि आपको विनियोग ही नहीं पता है और आप अप्सरा साधना करने लगे हो तब आपके साथ यही होगा कि आपका टारगेट निश्चित नहीं है। अब ये कैसे होता है कि मान लो किसी मंत्र को हमें 1.25 लाख जपना है और हमको बता दिया जाता है कि 11 माला जप लो, 21 माला जप लो, 11 दिन तक जप लो, या बैठकर रात को जो है आप 51 माला कर लो पूर्णमासी को। तो वो फ्रिक्वेंसी पर्याप्त नहीं रहती कि आप उस केंद्र तक पहुंच पाए, तो आप केवल नीचे के तल पर ही पहुंच पाते हो। कौन सा? जो पृथ्वी वाला मंडल है जिसमें आत्मा, भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल ये इत्यादि रहती हैं। तो वो उसी जो है लेयर तक पहुंचते हैं, उससे ऊपर के मंडल तक नहीं जा पाती। जब उससे ऊपर के लेयर तक नहीं जा पाती हैं तो अब ये होता क्या है कि जो लेडीज है जो वासना से भरी हुई है वो आपको सिद्ध होने लग जाती हैं, क्योंकि आपका जो प्रोसीजर है वो है 21 दिन का, और आपको 8वें दिन बाद, 11वें दिन बाद, 15वें दिन बाद कोई आपके साथ आकर के जो है स्वप्न में सेक्स कर जाती है, कोई बगल में लेटती है, कोई आपको छेड़ती है।
आप सोचते हो वो अप्सरा ही आकर के आपकी परीक्षा ले रही है, जबकि अप्सरा नहीं है, क्योंकि वो परीक्षा आपकी ली जा रही है ये आपको महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो काम पिशाचनी हैं, चुड़ैल इत्यादि हैं, वो आपसे अपनी वासना की पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तो यति सेट नहीं है, ध्वनि सेट नहीं है, ना आपके पास विनियोग है, तो आप मार खाते ही खाते हो और बस इस भ्रम में रहते हो कि हाँ मेरी साधना सफल होने जा रही है, और वो साधना आपकी खंडित हो जाती है और आप उसे पूरी नहीं कर पाते। अब सोचने वाली बात है कि आपने उर्वशी नाम लिया है, अप्सरा मंत्र में लगा हुआ नहीं है। अब उर्वशी, रंभा, ऐसे कई नाम की यहाँ पर लेडीज भी हैं जो मर चुकी हैं, तो आप जब मंत्र अधूरा पढ़ोगे तो फिर वही तो आएंगी, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी इस चक्र से ऊपर तक तो जा ही नहीं रही है, क्योंकि आपको संख्या भी नहीं पता है। क्योंकि एक निश्चित संख्या पता होने पर निश्चित दूरी तक ही मंत्र जाता है, क्योंकि हर चीज की एक फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी सेट नहीं है, आपको संख्या पता नहीं है, तब तो आपके साथ ये दिक्कतें आनी ही आनी है, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो ये जितने भी मंत्र दिए गए हैं ना कहीं अधूरे हैं। इनकी पूर्णता के लिए आपको विनियोग और मंत्र में पूर्ण अप्सरा का नाम होना जरूरी है। अब नीचे की शक्तियां आपसे संपर्क कैसे साध लेती हैं? तो सीधी सी बात है, जब आप मान लो उर्वशी का ही कोई मंत्र पढ़ते हो, उर्वशी के कई प्रकार के मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ओम उर्वशी प्रियम वशीम हरि हुम फट, तो इसमें जो है उर्वशी का नाम पूरा नहीं लिखा है और ना ही उर्वशी का बीज मंत्र है, तो ये अधूरा मंत्र है, मगर पूरे नेट पर यही मिलेगा। हुम गौरांगी उर्वशी श्रीम ओम क्लीम हुम फट, अब इन्होंने क्लीम हुम फट दिया है। अब बेचारा आदमी करता है पर उसे ये नहीं पता कि हुम फट क्यों लगा है। हुम फट का मतलब ये हो गया कि तुमको आना ही आना है। आप गौरांगी उर्वशी, तो गौरांगी उर्वशी तो बहुत है, अप्सरा गायब है। श्रीम लगा दिया, ओम लगा दिया, क्लीम लगा दिया, हुम फट आपने लास्ट में लगा करके जबरदस्ती बुलाने की कोशिश की, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता है कि कौन सा क्रोध भैरव से बनाया हुआ मंत्र है जो वशीकरण के तौर पे वश में आए, खिंची चली आए, जबरदस्ती आए, फटकार लगाते हुए। अगला मंत्र मिलता है नेट पर, ओम श्री उर्वशी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। यहां पर भी उर्वशी का जो है नाम गायब है, अप्सरा नहीं लिखा है। कुछ लोग ओम श्रीम की जगह ओम ह्रीम उर्वशी लिखते हैं। अब एक मंत्र और मिलता है, वो मंत्र मिलता है ओम उर्वशी मम प्रियम मम चिंतानुरंजन करी करी फट। अब यहाँ पर वशम करी करी फट गायब हो गया, उर्वशी की जगह अप्सरा गायब हो गई। तो आपको पूरे नेट पर जो है अधूरे मंत्र मिलेंगे, जबकि उससे पहले आपको इंद्र को प्रसन्न करना होता है, क्योंकि आपको इंद्र के लोक में प्रवेश करना है, वहां पर आपको अप्सरा को प्रभावित करना है। तो आपके अंदर एनर्जी ऊर्जा तो कुछ है नहीं, और आप सोच रहे हो वो भी मेरे जैसी है, उस लेवल के आप हो भी नहीं और करने बैठ गए केवल वासना के लालच में। तब आपके साथ क्या होता है कि आप रह रहे होते हो, वो चीजें कभी आपकी पत्नी या कभी आपकी गर्लफ्रेंड पर आती हैं और उसका खुलासा होते होते काफी समय लग जाता है और आपका शोषण हो रहा होता है, और ना ही उसमें आपकी पत्नी को कुछ पता चलता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। उर्वशी है तो उर्वशी का क्या था, विश्वामित्र ने क्यों सिद्ध कर ली थी? क्योंकि उन्हें 3 अप्सराओं ने उनकी परीक्षा ली थी। उन्होंने रंभा को तो श्राप दे दिया था, मेनका से उन्होंने शादी कर ली थी, और उर्वशी को अपने तंत्र के द्वारा अपने शिष्यों के सामने नचाया था, ये लोग जानते होंगे। तो इसीलिए जो अधूरी प्रक्रिया से आप करते हो, बहुत इतना बमंडर है, लोग यक्षाणी की साधना दे रहे हैं लोगों पर, यक्षाणी का भी विनियोग नहीं है। हालांकि हर यक्षाणी का अलग अलग विनियोग होता है। फिर यक्षाणी के लिए आपको अपने शरीर को बंद करना होता है, तो ना ही लोगों पर यक्षाणी का भी विनियोग होता है। अच्छा, ये रंभा अप्सरा उर्वशी हर जो है अप्सरा का एक विनियोग होता है। आपको गुरु कराए वो बात अलग है, लेकिन आप ऐसे जब देखकर करते हो तो उसका आपको घाटा घाटा होना है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो कि एक सामान्यता लड़की बैठी है और वो लड़की बैठी हुई है और आदमी उसकी वीडियो बना रहा है, वो लोग कुछ बात कर रहे हैं, तभी अचानक सडनली लाइट चली जाती है, और जैसे ही लाइट जाती है तो उस अंधेरे में जब वो अपने मोबाइल की फ्लैश जलाता है तो फ्लैश जलाने के बाद उसे दूसरा ही नजारा मिलता है कि वहां कोई और चीज बैठी थी।
इसी वीडियो में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लड़की के पीछे जो है एक हाथ है जो कि आईने में साफ दिखाई दे रहा है, मगर लड़के को वो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही आपके घर में नेगेटिव शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं और आपको पता नहीं होता है कि हकीकत में आपके साथ हो क्या रहा है। आपको लगता है कि मैं तो साधना कर रहा हूँ, ये तो अनुभव है, होते हैं, चीजें डराती हैं, लेकिन कब आपकी मिट्टी पलीत हो जाती है यह आपको पता नहीं चलता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई भी साधना करें तो वो किसी सही आदमी की देखरेख में करें, जिसको पूरा प्रोसीजर और तब आप पता करें, अन्यथा ऐसा ना करें कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। तो ये किसी के कहने पर मैंने वीडियो डाली है। उन्होंने कहा था कि हमको जरा अप्सराओं पर ठीक से बताइए। तो यह संपूर्ण तरीका, आप किसी भी चीज को करें तो पूरे प्रोसीजर के साथ करें। आपको छंद पता होनी चाहिए, यति की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप पर विनियोग होना चाहिए। ध्यान एक बार को ना हो तो ठीक है, हो तो भी अच्छा है। तो इसलिए आप पूरे प्रोसीजर के साथ करें, क्योंकि हर एक चीज के अंदर एक अलग प्रोसीजर होता है। तो जिन लोगों को ध्यान वगैरह समझ में नहीं आता है और वो कोई भी साधनाएं करना चाहते हैं और उनकी सफल नहीं होती हैं, प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, तो वो मेरे इस ऑनलाइन कोर्स में जुड़ सकते हैं। एक ही बार की वन टाइम फीस है और कोई फीस नहीं देनी होती है। आप चाहे टेलीकाइनेसिस करो, कुंडली जागरण करो, मेडिटेशन सीखो, कुछ भी सीख सकते हो। तो मुझे रात को 8 से 11 के बीच आप कॉल करके मेरे कोर्स में जुड़ सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।